हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला में। तो अभी एक जैसे कि आपने बहुत बड़ी न्यूज़ सुनी रहेगी रिलायंस की। जो रिलायंस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, हम अभी तक यही सोच रहे थे रिलायंस जियो पे चल रहा है, रिलायंस रिटेल आ रहा है, इसके लिए रिलायंस भाग रहा है। बट जो रिलायंस का मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, वो एनर्जी सेक्टर से है, जहाँ पे वो गैस प्रोड्यूस करता है, फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी उनका जो गैस प्रोडक्शन है उनके रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। तो अगर उसमें हम अगर आगे बढ़ते हैं तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिलायंस का जो गैस प्रोडक्शन है वो बीपी मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ मिलकर वो एक प्रोजेक्ट कर रहा है। जो गोदावरी बेसिन मतलब जिसे हम केजी कहते हैं, और जो गोदावरी बेसिन है वहां पे तीन बड़े कुएं, तीन बड़े गैस वेल्स उन्होंने फाइंड आउट किया और उसमें से अभी वो गैस निकालना प्रोड्यूस करना चालू कर देगी। उसमें से एक गैस फील्ड को ऑलरेडी कमीशन कर दिया है। तो ये न्यूज हमें आई थी फ्राइडे को, जब रिलायंस के जो सीईओ है मुकेश अंबानी जी, उन्होंने खुद ने बताया था कि वो क्या करने। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज हमें मनी कंट्रोल पे अवेलेबल है। मनी कंट्रोल पे ये पूरा न्यूज आया हुआ था, पूरा जो बात हुई थी, उन्होंने जो बताया था वो आया हुआ था, फुल डिटेल्स के साथ है। तो आप वहां पे एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे है रिलायंस बीपी अनाउंसेस फर्स्ट गैस फ्रॉम एशियाज डीपेस्ट प्रोजेक्ट। मतलब ये एशिया का सबसे डीपेस्ट मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब सबसे बड़ा गैस वेल है जो ये लोग मिलके दोनों पार्टनरशिप में प्रोड्यूस करेंगे। बीपी मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम, जो ब्रिटिश कंपनी है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है लोकेटेड एट अ वाटर डेप्थ ऑफ ग्रेटर देन 2000 मीटर, आर क्लस्टर इज द डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड इन एशिया and expected to reach plateau gas production of about 12.9 million standard cubic meter per day in 2021। मतलब एक महीने बाद मतलब 15 दिन बाद, एक महीना मतलब साल खत्म हो जाएगा 2021 में ये चालू होने वाला है। रिलायंस और बीपी अनाउंसेस फर्स्ट गैस फ्रॉम एशियाज डीपेस्ट प्रोजेक्ट। ये हमें ये न्यूज आ गई है। और इतने टाइम से रिलायंस का शेयर काफी ठंडा चल रहा था, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रही थी। बीच में तो ऐसे अफवाह आ गई थी कि मुकेश अंबानी जी की तबीयत खराब है, इसकी वजह से शेयर नीचे आ रहा है। पर वो एक पैनिक था, और मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी बैड न्यूज होती है, जब भी पैनिक होते हैं, वो इन्वेस्टर का बेस्ट फ्रेंड रहता है। वही टाइम पे अगर हम रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करते थे तो उससे लेके अभी भी कुछ 6-7% तो ऊपर आ ही गया है। तो वो तो एक होता है। तब रिलायंस डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने के लिए लेके रख देंगे। अगर आप में कैपेसिटी है, आप इसको 2 साल 3 साल अगर होल्ड करते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न दिखाएगा। मैंने मेरी एक और वीडियो पोस्ट की जिसमें मैंने बताया रिलायंस में एटलीस्ट 6 महीने में 3 से 6 महीने में 2500 तक के टारगेट तो रख ही सकते हैं। मतलब यहाँ से करीब करीब 30% ऑफ अपसाइड, मतलब 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके 10,000 के 13,000 रुपीज तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे। साथ में जैसे रिलायंस रिटेल का आईपीओ होने वाला है, रिलायंस जियो का आईपीओ होने वाला है, उनमें क्या वो लोग कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। जो 2021-2022 तक ये सब भी सब हो जाएगा। तो हम अभी ज्यादातर फोकस इसमें करेंगे कि रिलायंस का सिर्फ जियो और रिलायंस रिटेल बिजनेस नहीं है। रिलायंस का जो कोर बिजनेस है वो ये वाला बिजनेस है, एनर्जी प्रोडक्ट मतलब फ्यूल प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन, जिससे वो बहुत अच्छी इनकम कमाता है, बहुत बड़ी इनकम कमाता है। क्योंकि रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल अभी अभी आए, इसके पहले जब अगर आप देखो तो रिलायंस की इनकम यहाँ से ही आती थी। फिर भी रिलायंस दिग्गज कंपनी थी, फिर भी मुकेश अंबानी सबसे रिचेस्ट पर्सन थे। तो रिचेस्ट पर्सन कैसे कि वो अपनी जो इनकम आ रही है वहां से रिचेस्ट पर्सन बन रहे हैं। मतलब जैसे कि वो रिचेस्ट पर्सन है तो कहाँ से, कि इनकी इनकी इनकम यहाँ से आ रही है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इसके लिए वो रिचेस्ट पर्सन है। तो ऐसा नहीं है कि वो इनकम हम भी जैसे कि अगर हम शेयर होल्डर बन जाते हैं तो हम भी वो इनकम के जो हकदार बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये स्टॉक बाय करते हो, जैसे जैसे रिलायंस को प्रॉफिट होगा वैसे वैसे ही शेयर हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे कंपनी परफॉर्म करती है वैसे ही कंपनी का शेयर परफॉर्म करता है। तो जैसे जैसे रिलायंस 2500, 3,000, 3,500 या तो ऊपर आके कहीं ना कहीं वो बोनस दे देगा, तो वहां से भी बेनिफिट होगा। जैसे अगर वो बोनस दे देता है तो वापस शेयर आधे हो गए, जैसे एक बार पहले भी दिया था, वो बोनस देने के बाद वापस शेयर वो 2 से 3 साल में सेम रेट पे आके अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी में आपको कभी लॉस होने की संभावना नहीं सोच सकते, बहुत कम है। शायद कभी हो जाए, पर मैं तो उसको ना के बराबर ही समझता हूँ। और ओवरऑल पैसे आपके आप पैसे लगाने के पहले सोच भी सकते हो, पर इसमें आप आग बंद करके अपना पैसा लगा दीजिए। आपको डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न कमा के देगा आगे आने वाले टाइम में। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ये तो पहले ही मैंने आपको पढ़ के बताया कि रिलायंस एंड बीपी ने जो अनाउंस किया है कि उनका जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो क्लस्टर अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड इन ब्लॉक केजी D6, मतलब ये वो एरिया का नाम है, जो लोकेशन के हिसाब से, जो मैप के हिसाब से, तो वो ये लोकेशन का नाम है। इसके अलावा अगर आप देखो तो अदर टू प्रोजेक्ट्स आर
सैटेलाइट क्लस्टर एंड एमजे। तो ये 3 प्रोजेक्ट है, एक कुआं नहीं 3 कुएं खरीदे। तो आप सोच सकते हो इससे उन्होंने क्या बताया कि वो नियरली 15% जो इंडिया की गैस की डिमांड है उसको फुलफिल कर देगा। अब 3 सिर्फ रिलायंस मतलब इतना करके देगा। तो सोचो, तो रिलायंस अगर इतना काम करेगा तो उनको इतना पैसा भी तो मिलेगा, तो वैसे ही तो शेयर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा लीजिए, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वो 15% जो गैस डिमांड पूरी कर रहा है तो उसके सामने वो कितना कमाएगा और वो शेयर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा ये भी बता रहा है कि ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है। देखिए, लोकेटेड एट द वाटर डेप्थ ऑफ ग्रेटर देन 2000 मीटर, इट इज द डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड इन एशिया। एशिया का सबसे डीपेस्ट और सबसे बड़ा गैस फील्ड है। और इसका जो प्रोडक्शन है वो 12.9 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो गैस निकालने की जो क्षमता है जिसमें हम मेजर करते हैं, ये वो है। और जैसे कि यहाँ पे बताया कि भैया वो ही जो हम प्राउड टू अनाउंस जो पार्टनरशिप है वो। पर इसके अलावा ये देखिए, दिस इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज एनर्जी लैंडस्केप। मतलब इंडिया की एनर्जी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्लीनर एंड ग्रीनर गैस के लिए, क्योंकि हम वही फोकस कर रहे हैं जिससे हमारा प्रदूषण भी कम हो और हम उसमें जो हमारा एनवायरनमेंट उसको भी प्रोटेक्ट कर सके। तो ये ग्रीन गैस रहेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक बार हम टेक्निकल्स पे भी आ जाते हैं, तो अगर टेक्निकल्स पे हम देखें तो रिलायंस ऑलरेडी देखो बेस पे ही ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली बाइंग लेवल आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल्स हमें बता दिया कि यही राइट बाइंग लेवल है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। समवेयर नियर 1991 रुपीज के लेवल्स पे चल रहा है। तो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 2100 रुपए। तो जो भी शॉर्ट टर्म में अगर देख रहे हो तो 2100 रुपए का तो टारगेट आग बंद करते ही आ जाएगा, थोड़े ही टाइम में आ जाएगा। शायद मंडे को भी बहुत बड़ी रैली देखने मिले ये न्यूज को चलते हुए। उसके अलावा अगर सेकंड टारगेट देखे तो 2200 रुपए का, और अगर ऑल टाइम हाई देखे जो रिलायंस ने बनाया था समवेयर नियर 2370 रुपए का, तो वो भी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हमें देखने मिल ही जाएगा। और अगर एक बार वो जो ऑल टाइम हाई था 2370 रुपए का एक बार क्रॉस करता तो डेफिनेटली 2400-2500 तक के टारगेट भी आ जाएंगे। क्योंकि जो हिसाब से कंपनी परफॉर्म करे, इतने सारे बिजनेस संभाल रही, सारे बिजनेस प्रॉफिटेबल है और ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री भी हो गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ी कंपनी, और कंपनी डेट फ्री हो गई है। तो आप सोच सकते हो कि इतना जो डेट फ्री हुआ है, जितना बीच में जो रिलायंस जियो में इतना सारा इन्वेस्टमेंट आया, रिलायंस रिटेल में इतना सारा इन्वेस्टमेंट आया, धीरे धीरे कंपनी डेट फ्री होती जा रही है। तो ये इतनी बड़ी कंपनी के लिए अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये आप बात इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्लस जो इनका गैस का नया जो बिजनेस चालू है, 3 वेल्स खरीदे तो बहुत बड़ा बिजनेस देने वाले। आग बंद करके ये कंपनी बाय करिए। आपके पास एक शेयर लेने का पैसा है तो एक शेयर लीजिए, अगर 2 शेयर ले सकते हो तो 2 लीजिए, जितने ले सकते हो उतने लीजिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का व्यू लेके चलिए। ये डेफिनेटली आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा, मतलब आपको करोड़पति बनाने की ताकत रखता है ये स्टॉक। और रिलायंस ने हमेशा अच्छे रिटर्न दिए, तो डेफिनेटली ये बात ध्यान में रखिए, इसको बाय करिए। मैं आपको फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो फंडामेंटल्स है, जो हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस है, जो हिसाब से मुकेश अंबानी जी है, हम सबको पता है कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। वो हमेशा हमारे प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे और हमको इसका प्रॉफिट अच्छा मिलने ही वाला है। तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक ऐड करिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एट द एंड आप एक बार खुद का भी रिसर्च करिए। आपको ये सब अवेलेबल है वेब प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी चैनल पे आप देखिए, मेरी चैनल भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली में अपनी बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसे ही आप देख सको और आप अपना प्रॉफिट बना सको। एट लास्ट पैसा आपका है, एक बार आपका खुद का भी रिसर्च करिए, अपने एडवाइजर से पूछिए। बट ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे रिलायंस डेफिनेटली बाय बनता है, जितनी क्वांटिटी हो सके उतनी क्वांटिटी में बाय करिए। बट ये स्टॉक आप मौका मत गवाइएगा, यहाँ पे डेफिनेटली उसको बाय करिएगा। ओवरऑल आप देखिए, काफी टाइम से स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, अपसाइड मूवमेंट भी नहीं आया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ये डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। यहाँ से रिलायंस बाय करके चलिए, आपके आने वाले जो भी टाइम में आप देखोगे जिसमें आपके बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मुझे मोटिवेट और सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपको आगे आने वाले टाइम में ऐसी अच्छी वीडियोस, ऐसी अच्छी स्टॉक्स लाके आपको प्रॉफिट करा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी इन्वेस्टिंग।